नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य कहानियां में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, पर इस बार का वीडियो कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक वैसे ही अकेला व्यक्ति भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अर्थात किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के पास सीमित संसाधन होते हैं और संसाधनों की इसी सीमितता के कारण उसके सोचने और काम करने का दायरा भी सीमित हो जाता है। इस कारण वह अपने जीवन में किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। परंतु जब वही व्यक्ति किसी संगठन की नींव रख देता है या फिर किसी संगठन का हिस्सा बन जाता है तो उसके पास संसाधनों की बाढ़ सी आ जाती है, जिस कारण उसमें अपार शक्ति आ जाती है। फिर वह देखते ही देखते बड़ा से बड़ा कार्य भी आसानी से कर लेता है, अर्थात संगठन व्यक्ति को संबल प्रदान करता है। इतिहास साक्षी है, जिस परिवार या समाज के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं वहां पर हमेशा शांति बनी रहती है तथा खुशियां आती हैं, और ऐसा परिवार या समाज तरक्की के नित नए सोपान तय करता है। पर इसके विपरीत जो परिवार या समाज असंगठित होता है वहां पर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हमेशा कलह होते रहता है, जिससे वहां हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, और इस कारण ऐसा परिवार या समाज कभी तरक्की नहीं कर पाता। संगठित परिवार या समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि असंगठित होने पर दुश्मन जब चाहे तब आप पर हावी हो सकता है, जिससे आपका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। तात्पर्य यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में संगठन का विशेष महत्व है, जबकि बिखराव किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता है। संगठन का मार्ग ही मनुष्य की विजय का मार्ग है। यदि लोग किसी गलत उद्देश्य के लिए संगठित हो रहे हैं तो ऐसा संगठन अभिशाप है, परंतु किसी अच्छे कार्य के लिए संगठित होना वरदान साबित होता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ संगठन और एकता का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में कहा गया है कि व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति एकमत होकर कार्य करता है तो संपन्नता और प्रगति को प्राप्त करता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का विशेष महत्व होता है, इसलिए जब मनुष्य संगठित होकर कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम में विविधता देखने को मिलती है। जिस तरह प्रत्येक फूल अपने विशेषता और विविधता से किसी बगीचे को सुंदर व आकर्षित बना देता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक एवं अपनी योग्यता से किसी भी संगठन को नया आयाम प्रदान करता है। हालांकि यह संभव नहीं है कि किसी विषय पर सभी व्यक्तियों का मत एक जैसा ही हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विषय या समस्या को अपने नजरिए से देखता है और इसी आधार पर उसका समाधान भी ढूंढता है। परंतु जब बात संगठन की आती है तब हमें वही करना चाहिए जिससे ज्यादा लोगों का भला हो सके। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए संगठन में व्यक्ति को शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी समर्पित होना पड़ता है, और तब जाकर किसी संगठन की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो पाता है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में विक्रमजीत सिंह नाम का एक बड़ा ही कर्मठ और जीवट वाला व्यक्ति रहा करता था। वह अपने संगठन में हमेशा सक्रिय रहा करता था, जिससे संगठन के सभी लोग उसे अच्छे से जानते थे तथा वे सभी उसका सम्मान भी करते थे। पर अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा तथा उसने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे वह संगठन से दूर हो गया। पर जब इस बात को कई सप्ताह बीत गए
और उस व्यक्ति की कोई खबर नहीं मिली तो एक दिन उस संगठन के मुखिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उससे मिलने का फैसला किया तथा बिना किसी को बताए चुपचाप उसके घर की ओर चल पड़े। जब वे उसके घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी घर पर अकेला ही था तथा कुछ लकड़ियां जलाकर सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने बड़ी खामोशी से पंडित जी का स्वागत किया। फिर दोनों चुपचाप बैठे रहे और घंटों उस आग की लपटों को ऊपर उठते हुए देखते रहे। कुछ देर के बाद पंडित जी ने बिना कुछ बोले अलाव में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे एक किनारे पर रख दिया। फिर शांत बैठ गए। पर मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण वह मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ बैठा है। पर उसने देखा कि अलाव से अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है तथा कुछ ही देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा तथा उस लकड़ी से आग की चमक भी जल्दी ही खत्म हो गई। कुछ समय पहले तक उस लकड़ी में जो उज्जवल प्रकाश था, जो आग की गर्मी थी, अब वह एक काले और मृत लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। इसी बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले और जाने से पहले पंडित जी ने आग से अलग की हुई उस बुझ चुकी लकड़ी को उठाया और उसे फिर से आग के बीच में रख दिया। और देखते ही देखते वह लकड़ी फिर से सुलगकर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने मेजबान से विदा लिया और वापस चलने को हुए। पर जब वह आदमी उनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने बड़ी विनम्र स्वर में पंडित जी से कहा, मेरे घर आकर मेरा हाल जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। यदि देखा जाए तो वास्तव में यहाँ अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है, पर संगठन से अलग होते ही वह इस लकड़ी की भांति बुझ जाता है। तात्पर्य यह है कि किसी संगठन के साथ जुड़ने या फिर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से ही समाज में हमारी पहचान बनती है। इसलिए हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए तथा संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस संगठन से जुड़े विचारों के प्रति होने चाहिए। फिर चाहे वह संगठन सामाजिक हो, राजनैतिक हो, धार्मिक हो, व्यापारिक हो या फिर शैक्षणिक या सांस्कृतिक संगठन आदि ही क्यों न हो, पर बिना उस संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव रखे उसे सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए जहां तक संभव हो हमें अपने संगठन के प्रति निष्ठावान बने रहना चाहिए तथा एक प्रतिबद्ध योद्धा की तरह समर्पित भाव से अपने संगठन के हितों की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। सिर्फ तभी जाकर किसी संगठन की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा तथा उसकी सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य कहानियां पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।